मूवी के स्टार्ट में हमें स्पेस से अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहां एक फाइटर जेट काफ़ी तेज़ी से स्पेस की ओर जा रहा होता है। जहां हमें बताया जाता है कि ये समय साल 2050 का होता है। फिर हमें एडम नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका पीछा एक फाइटर जेट कर रहा होता है। एडम के पेट से खून निकल रहा होता है, जिसके बाद हमें एक लेडी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसका पीछा कर रही होती है और उसे जेट चुराने के लिए धमकी दे रही होती है। पर एडम उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और बर्म होल फ्रीक्वेंसी शुरू कर देता है, जो देखकर पीछे वाला जेट उस पर फायरिंग शुरू करने लगता है, जिसके बाद स्पेस में एक ब्लैक होल बन जाता है और एडम अपने जेट के साथ उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें छोटे एडम को दिखाया जाता है जो कि किसी से डर के भाग रहा होता है, जहां एक लड़का आके उसे पकड़ लेता है और उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके चेहरे पर एक पंच मार देता है। पर एडम काफ़ी बातूनी होता है और वो ऐसे सिचुएशन में भी उसका मजाक बनाने लगता है, जिसके बाद वो लड़का एक और पंच उसके पेट में मार देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ये साल 2022 का टाइम होता है। इसके बाद एडम की माँ को स्कूल में बुलाया जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि एडम को स्कूल से कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, जिसकी वजह से उसकी माँ उस पर काफ़ी नाराज़ होती है और उसे समझाती है कि वो ऐसी गलतियाँ ना करे। और उसकी माँ कहती है कि वो बार बार अपना काम छोड़ के नहीं आ सकती, नहीं तो उसकी जॉब चली जाएगी। दरअसल एक साल पहले एडम के फादर की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई होती है, जिसकी वजह से एडम की मॉम को जॉब करनी पड़ती है और एडम भी इस बात से काफ़ी दुखी रहता है। इसके बाद हमें एक काफ़ी सुंदर घर दिखाया जाता है, जहां एडम की मॉम उसे डिनर के लिए घर में बुलाती है और उसे बताती है कि वो किसी से मिलने बाहर जा रही है, जिस पर एडम अपनी मॉम से पूछता है कि क्या वो डेट पर जा रही है, जो सुनकर एडम की मॉम उसे ना बताने के लिए उससे सॉरी कहती है और उसे समझाती है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगी और वो अपना ध्यान रखे। इसके बाद एडम अपने घर में गेम खेल रहा होता है, तभी उसके घर की लाइट चली जाती है और उसका डॉग भौंकते हुए घर से बाहर निकल जाता है और एडम एक टॉर्च जला के अपने डॉग के पास आता है, जो कि एक तरफ देखकर भौंक रहा होता है और भौंकते भौंकते जंगल की तरफ भाग जाता है, जिसे ढूंढने के लिए एडम भी उसके पीछे चला जाता है। जहां एडम को पेड़ों के ऊपरी हिस्से से आग जलती हुई दिखाई देती है, लेकिन तभी उसका डॉग वापस आ जाता है और अचानक ही उन्हें किसी की आहट सुनाई देती है, जो देखकर एडम काफ़ी डर जाता है और भागकर अपने घर आ जाता है। जिसके बाद उसका डॉग उसके डैड के गैरेज की ओर देखकर भौंकने लगता है और भौंकते हुए उसके गैरेज में घुस जाता है, जो देखकर एडम भी उसके पीछे जाता है, जहां उसे फ्यूचर से आया हुआ एडम दिखता है, जिसे देखकर छोटा एडम काफ़ी घबरा जाता है और नीचे गिर जाता है। बड़ा एडम उससे कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है और वो उससे ना डरे। दरअसल छोटा एडम नहीं जानता था कि वो आदमी उसका फ्यूचर वाला रूप है और वो उसके घर में कैसे घुसा ये सब पूछने लगता है। पर बड़ा एडम उसे समझाता है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा और किसी को फ़ोन ना करने के लिए मनाने लगता है, जिसके बाद उसके पेट से खून निकलने लगता है, जो देखकर छोटा एडम शांत हो जाता है। फिर बड़ा एडम उसकी उम्र और उसके मॉम के बारे में पूछता है, जहां छोटा एडम बताता है कि उसकी उम्र 12 साल है और उसकी मॉम बाहर गई है किसी के साथ डेट पर और वो अपने डॉग को देखने लगता है, जो कि बड़े एडम के पास शांति से बैठा होता है। जिसके बाद बड़ा एडम कहता है कि वो घर में जा रहा है कुछ सामान लेने और वो उसे ना मारे, पर फिर भी छोटा एडम उसे मारने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद छोटा एडम बड़े एडम को देखने लगता है और उससे सवाल करके उसे तंग करने लगता है, जहां बड़ा एडम छोटे एडम का गलती से नाम ले लेता है, जो देखकर छोटा एडम उससे पूछने लगता है कि उसे उसका नाम कैसे पता। जिसके बाद बड़ा एडम उसके बारे में सब कुछ बताने लगता है और छोटा एडम बड़े एडम के हाथ में उसके पापा की घड़ी देखकर समझ जाता है कि ये दोनों एक ही हैं। जिसके बाद बड़ा एडम उसे बता देता है कि वो फ्यूचर से आया है। इसके बाद बड़ा एडम छोटे एडम को जंगल में ले जाता है और अपने जेट को ऑन करने की कोशिश करता है, पर उसका जेट ऑन नहीं होता। जहां बड़ा एडम छोटे एडम को बताता है कि उसे यहाँ नहीं आना था, 2018 में जाना था और उसका जेट उसके DNA से कोडेड है।
पर उसे चोट लगी है, इसीलिए उसका जेट ऑन नहीं हो रहा है। फिर वो छोटे एडम के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके अपने जेट को ऑन कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों टाइम जेट के अंदर जाके उसे ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। जहाँ छोटा एडम टाइम ट्रेवल को लेके बड़े एडम को काफ़ी सवाल पूछने लगता है, जहाँ बड़ा एडम उसे बताता है कि ये सब ऐसे काम नहीं करता और कहता है कि जब वो अपने टाइम में जाएगा तो हमारी मेमोरी एक हो जाएंगी और तुम्हें सब समझ आ जाएगा। इसके बाद ये दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहां बड़ा एडम छोटे एडम को अपनी मॉम को कुछ नहीं बताने को कहकर आराम करने लगता है, जहां छोटा एडम इन सब के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद एडम की मॉम घर आ जाती है और एडम को जागता हुआ देखकर उससे पूछने लगती है, लेकिन तभी उसके घर की बेल बजने लगती है, जहां डेरिक उसका स्कार्फ लौटाने आया होता है। जहां एडम डेरिक से थोड़ा अजीब बिहेव करता है। देखकर एडम की मॉम उसे कुछ नहीं कहती और थोड़ा अपसेट फील करने लगती है। जहां बड़ा एडम भी अपनी मॉम को वहां से देख रहा होता है। फिर सुबह हो जाती है, जहां एडम की मॉम अपने काम के लिए एडम से हेल्प मांगती है, पर एडम अपने बचपने में उन्हें मना कर देता है। एडम की मॉम थोड़ा अपसेट होकर अपने काम पर चली जाती है। छोटा एडम बड़े एडम के पास जाता है, जहां वो उसकी बॉडी देखकर काफी खुश होता है और उससे अपने कॉलेज के बारे में पूछने लगता है। देखकर बड़ा एडम उससे कहता है कि टाइम ट्रैवल मुमकिन है, क्या यह जानकर तुम्हें हैरानी नहीं होती, और कहता है कि वो कुछ दवाइयाँ लेने बाहर जा रहा है, जिसे देखकर छोटा एडम उसे कपड़े बदलने को कहता है। जिसके बाद बड़ा एडम अपने डैड के कपड़े देखता है, जो कि 1 साल से वहीं रखे होते हैं, जहां छोटा एडम बताता है कि मॉम ने डैड के कपड़े अभी तक नहीं हटाए हैं और वो घर के कामों में भी ध्यान नहीं देती। जहां बड़ा एडम उस पे थोड़ा नाराज होता है और उसे समझाता है कि उसकी मॉम काफ़ी दुखी है और काफ़ी बिजी है, इसीलिए तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए और उनसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए। जिसके बाद वो अपने डैड के कपड़े पहनकर अपने लिए दवाइयाँ लेने के लिए जाता है, जहां वो अपने गले में पहने लॉकेट से अपने टाइम जेट की कंडीशन देखता है, क्योंकि उसका टाइम जेट काफ़ी एडवांस होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को खुद ठीक करने में सक्षम होता है। फिर बड़ा एडम दवाइयाँ लेने चला जाता है और छोटा एडम बाहर बैठा होता है, जिधर वो अपने स्कूल के लड़कों को देखता है जिनसे उसकी स्कूल में फाइट हुई थी, जिन्हें देखकर छोटा एडम वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो लड़के उसे पकड़ लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। थोड़ी देर में वहां बड़ा एडम भी आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों लड़के काफी डर जाते हैं, पर बड़ा एडम उन्हें ना मार के छोटे एडम को उनसे फाइट करने के लिए मोटिवेट करने लगता है, जो देखकर छोटा एडम भी काफी मोटिवेट हो जाता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता और पिट कर वहाँ से रोते हुए भाग जाता है। जिसके बाद बड़ा एडम उन लड़कों को तगड़ी झड़प लगा देता है, जो देखकर वो दोनों लड़के काफी घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। बड़ा एडम छोटे एडम को ढूंढते हुए घर वापस आ जाता है, जहाँ छोटा एडम दरवाजे को बंद करके उसके सामान को देख रहा होता है, जो देखकर बड़ा एडम उसके सामान को ना हाथ लगाने के लिए कहता है और कहता है कि ये सामान काफी खतरनाक है, पर छोटा एडम उससे काफी नाराज होता है और उससे पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों नहीं की। बड़ा एडम उसे समझाता है कि ये सब होना जरूरी था, नहीं तो फ्यूचर पे इफेक्ट हो सकता था। जिसके बाद छोटा एडम एक तस्वीर देखता है और उससे पूछता है कि ये कौन है, जहाँ बड़ा एडम बताता है कि ये उसकी वाइफ थी, जो कि अब जा चुकी है, और अपसेट होकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद बड़ा एडम एक बार में चला जाता है, जहां उसकी मॉम आ जाती है, जो कि थोड़ा दुखी होते हुए बारटेंडर से अपने लड़के के बारे में बातें करने लगती है, जहां वो कह रही होती है कि एडम उससे नाराज है और वो काफी अच्छा बच्चा है, और कहती है कि शायद उसकी ही गलती है जो वो उसे समझा नहीं पा रही। पर बड़ा एडम ये सब सुन रहा होता है और वो बीच में अचानक बोल देता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और इन दोनों की बातें शुरू। जहाँ बड़ा एडम कहता है कि आप जो कर रही हैं बिल्कुल सही है, जो सुनकर एडम की मॉम थोड़ा इमोशनल में आके अपने फैमिली में हुए हादसे के बारे में बताती है, जो सुनकर एडम भी लगभग सेम ही स्टोरी बताता है और कहता है कि उसकी मॉम दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम है और वो अपनी मॉम के बगैर नहीं रह सकता। एडम की बातें सुनकर एडम की मॉम को ये बड़ा एडम थोड़ा जाना पहचाना लगता है और वो एडम के जैकेट के बारे में पूछने लगती है। जिसके बाद एडम हाँ ये काफ़ी अच्छा जैकेट है कहकर वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते अपने मॉम से कहता है कि वो आपसे नफरत नहीं करता, बस वो अभी जानता नहीं।
और ये कहकर वहाँ से चला जाता है, जो सुनकर एडम की मम काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उसके पीछे जाती है, पर उसे एडम कहीं नहीं दिखाई देता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक टाइम जेट दिखाया जाता है जिसमें हमें माया सोरियन नाम की एक लेडी और क्रिस्टोन को दिखाया जाता है, जो कि एडम को ढूंढते हुए 2022 में पहुंच जाते हैं। फिर हमें दोनों एडम को खाना खाते हुए दिखाया जाता है, जहां छोटा एडम बड़े एडम से उसकी वाइफ के बारे में पूछने लगता है, जहां एडम उसकी वाइफ के बारे में बताता है कि उसकी वाइफ 2018 में गई थी और वो वहां से कभी वापस नहीं लौटी। जिसके बाद उसने माया सोरियन से उसके न लौटने की वजह पूछी, तो माया सोरियन ने बताया कि टाइम जेट में खराबी होने की वजह से उसकी वाइफ की मौत हो गई। जो सुनकर उसे माया पर यकीन नहीं हुआ और उसने भी 2018 में जाने की कोशिश की, पर माया ने उस पर भी हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसके टाइम जेट में खराबी आ गई और वो 2022 में आ गया। जो सुनकर छोटा एडम काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि माया तो काफ़ी अच्छी लेडी है और वो डैड के साथ काम करती है। पर बड़ा एडम बताता है कि डैड के मौत के बाद माया ने उसकी टेक्नोलॉजी से काफ़ी पैसे कमा लिए और अब वो काफ़ी पावरफुल हो गई और कहता है कि उन्हीं के डैड ने ये टाइम मशीन बनाई है, पर अनजाने में। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उनका डॉग कुछ रिएक्ट करता है, जो देखकर बड़ा एडम छोटे एडम को दूसरी तरफ भागने को कहता है, जहाँ थोड़ी देर में कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं, जिसके बाद उनमें फाइट शुरू हो जाती है, जहां छोटा एडम उनके फ्यूचर देखकर काफी खुश हो रहा होता है। पर वहां माया अपने टाइम जेट के साथ पहुंच जाती है, जिसके बाद क्रिस्टोन भी वहां आ जाता है और वो एडम को पकड़ लेता है। तभी कोई टाइम जेट पर फायर कर देता है, जिसे देखकर बड़ा एडम काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो उसकी वाइफ लॉरा जो कि 2018 से अब तक जिंदा होती है। जिसके बाद ये दोनों मिलके उन सोल्जर से फाइट करने लगते हैं और उन्हें मारने लगते हैं, जो कि काफी अच्छी फाइट कर रहे होते हैं। फिर वो एक कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं, पर माया अपने टाइम जेट से उनका पीछा कर रही होती है, जिसमें से 2 सोल्जर्स उन पे हमला कर देते हैं, पर एडम किसी तरह उन दोनों सोल्जर्स को भी मार देता है और वो लोग माया के टाइम जेट को चकमा देकर जंगल से भाग जाते हैं। जिसके बाद लॉरा उन्हें अपने घर ले जाती है, जो कि जंगल में होता है, जहां वो 4 साल से अकेली रह रही होती है। जिसके बाद लॉरा उन्हें बताती है कि जब तुम्हारे डैड मैग्नेटिक पार्टिकल एक्सीलरेटर पर काम कर रहे थे, उस टाइम में फ्यूचर वाली माया ने टाइम ट्रेवल करके पास्ट वाली माया को फ्यूचर में क्या होने वाला है ये सब बता दिया, जिसकी वजह से पूरा फ्यूचर बदल गया और वो इतनी ताकतवर हो गई। जब उसे माया पे शक हुआ तो माया ने उसके टाइम जेट पर बॉम्ब फिट कर दिया, पर वो लकीली बच गई। जिसके बाद लॉरा एडम से कहती है कि उन्हें वापस 2018 में जाना होगा और तुम्हारे डैड का मैग्नेटिक पार्टिकल डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसके बाद पूरा फ्यूचर ठीक हो जाएगा। पर एडम उसे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता था। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ एक अलार्म बजने लगता है, जो सुनकर लॉरा कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और वो उन्हें रोकेगी, पर एडम इसके लिए नहीं मान रहा होता। पर लॉरा किसी तरह एडम को मना लेती है और ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद लॉरा गन लेके उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो उनकी तरफ आती हुई गाड़ी को बम से उड़ा देती है, जिसमें क्रिस्टोन होता है, पर वो किसी तरह बच जाता है और वो गन फाइट करने लगता है। पर वहाँ माया सोरियन टाइम जेट लेके आ जाती है और लॉरा को गन पॉइंट पर रखकर एडम के बारे में पूछने लगती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि एडम अपने जेट को लेके वहाँ से निकल रहा होता है, जिसे माया भी देख लेती है और वो एडम की वाइफ को शूट कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि छोटे एडम को होश आ जाता है, क्योंकि वो जी फोर्स की वजह से बेहोश हो गया होता है। जहां माया और क्रिस्टोन एडम को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर एडम अपने स्किल्स की वजह से उन लोगों को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और टाइम ट्रेवल फ्रीक्वेंसी शुरू कर देता है, जहां माया और क्रिस्टोन उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, पर ये दोनों अपने जेट के साथ टाइम ट्रेवल पोर्टल में चले जाते हैं। जिसके बाद 2018 का टाइम दिखाया जाता है और ये दोनों वहां पहुंच जाते हैं और अपने डैड को भी ढूंढ लेते हैं, जहां एडम के डैड बच्चों को लेक्चर दे रहे होते हैं। एडम के डैड एडम को देखते ही पहचान लेते हैं और छोटे एडम को भी देख के काफी हैरान होते हैं और उनसे सब कुछ पूछने लगते हैं। जिसके बाद एडम उन्हें सब बताने लगता है, पर एडम के डैड उन दोनों को टाइम ट्रेवल करने के लिए काफी नाराज होते हैं। पर एडम उन्हें समझाता है कि माया सोरियन पहले ही टाइम को पूरा बदल चुकी है और उन्हें उन दोनों
दोनों की मदद करनी होगी। पर फिर भी उनके डैड मान नहीं रहे होते और ये जानकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि टाइम ट्रैवल की खोज उन्होंने ही की है। एडम अपने डैड को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है पर एडम के डैड कहते हैं कि टाइम ट्रैवल काफ़ी खतरनाक है और उसके पास कोई प्रूफ है कि माया ने टाइम ट्रैवल किया है, जिस पर एडम ना कहता है। जो सुनकर एडम के डैड उन्हें वापस जाने को कहकर वहां से जाने लगते हैं पर छोटा एडम उन्हें कुछ बताना है कहकर रोकने लगता है। पर उसके डैड कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं जानना क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है और वहाँ से चले जाते हैं, जो देखकर एडम काफ़ी निराश होता है। इसके बाद हम माया सूर्यन को देखते हैं जो कि अपने पास्ट वाली माया से मिलने पहुँच जाती है, जिसे देखकर पास्ट वाली माया उस पर नाराज़ हो रही होती है और कह रही होती है कि उसे बार बार यहाँ नहीं आना चाहिए। पर माया उसे बताती है कि एडम भी 2018 में आ गया है और वो टाइम ट्रैवल को डिस्ट्रॉय करने आया है। जिसके बाद हम एडम के डैड को देखते हैं जो कि घर पर एडम के बारे में सोचकर टेंशन में होते हैं, जहां वो अपनी वाइफ से छोटा एडम का भविष्य कैसा होगा और क्या वो अपनी जिंदगी सही से जी पाएगा ये सब कह रहा होता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर हमें दोनों एडम को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड की कंपनी में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ माया के सोल्जर्स अचानक वहाँ पे आ जाते हैं, जिसे छोटा एडम ड्रोन की मदद से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। जिसके बाद बड़ा एडम उन्हें मारने लगता है पर वहाँ 3 गाड़ियाँ एडम को खत्म करने आ जाती हैं, जिनमें से 2 गाड़ियां छोटा एडम ड्रोन की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तीसरी गाड़ी एडम को मारने ही वाली होती है कि एक दूसरी गाड़ी उस गाड़ी को टक्कर मार के दूर कर देती है, जिसमें एडम के डैड होते हैं जो कि उनकी मदद करने आ गए होते हैं। जिसके बाद एडम के डैड उन्हें अंदर ले जाते हैं पर वहीं हमें माया का टाइम जेट दिखाया जाता है जो कि छोटे एडम के पीछे होता है। इसके बाद एडम के डैड उसे बड़ी आसानी से अंदर पहुंचा देते हैं और उसे कहते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम का डिजाइन सिर्फ उन्हें ही पता है और उन्हें बस एक हार्ड ड्राइव लेनी होगी, जिसके बाद ये पूरी टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं होगी। और वो कहते हैं कि अगर इस टेक्नोलॉजी में कुछ गड़बड़ हो गई तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इसके बाद एडम के डैड एडम को उस एक्सीलेटर के पास ले जाते हैं और वो हार्ड ड्राइव निकाल के उसे दे देते हैं, लेकिन तभी वहाँ दोनों माया सूर्यन आ जाती हैं और वो हार्ड ड्राइव एडम से मांगने लगती है पर एडम वो हार्ड ड्राइव देने से मना कर देता है। जिसके बाद माया क्रिस्टन को छोटे एडम को लाने को कहती है, उसे मारने की धमकी देने लगती है पर छोटा एडम माया से बचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एक गोली उस रिएक्टर पर जा लगती है, जिसकी वजह से रिएक्टर अनस्टेबल हो जाता है और वो मैग्नेटिक चार्ज बनाने लगता है, जिसकी वजह से ये सभी लोहे की चीजें उसकी तरफ चिपकने लगती हैं, जहाँ छोटा एडम भी उस पर जाकर चिपक जाता है और क्रिस्टन और एडम की फाइट शुरू हो जाती है। एडम के डैड उस रिएक्टर को ठीक करने और छोटे एडम को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर छोटा एडम किसी तरह वहाँ से कूद जाता है, जहाँ उसे बड़े एडम का वेपन दिखता है, जिसकी मदद से वो बड़े एडम के पास पहुंच जाता है जो कि क्रिस्टन से हार रहा होता है। जिसके बाद क्रिस्टन छोटे एडम को भी पीट देता है और बड़े एडम को मारने की कोशिश करने लगता है पर एडम सामने टूटते हुए डोर को देख लेता है और जैसे ही वो डोर टूटता है वो क्रिस्टन को उसी तरफ कर देता है, जिससे टकरा के क्रिस्टन वहीं खत्म हो जाता है। फिर एडम के डैड कहते हैं कि ये रिएक्टर अब ठीक नहीं होगा और उन्हें यहाँ से भागना होगा, लेकिन वहाँ दोनों माया गन लेके आ जाती हैं, जहां एडम के डैड पास्ट वाली माया को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए। पास्ट वाली माया उसे गोली नहीं मार पाती और रिएक्टर की ओर जाके खड़ी हो जाती है। जिसके बाद फ्यूचर वाली माया गन लेके एडम के डैड को शूट कर देती है पर मैग्नेटिक चार्ज की वजह से गोली डाइवर्ट हो जाती है और पास्ट वाली माया को लग जाती है। जिसके बाद दोनों माया वहीं पे खत्म हो जाती है। जिसके बाद तीनों वहां से बचने के लिए वहां से निकल जाते हैं, जहां एडम का डैड कहता है कि अब रिएक्टर नहीं बचा, फिर तुम दोनों यहाँ क्यों हो? जिस पर एडम कहता है कि 40 साल का टाइम चेंज होने में वक्त लग रहा है। एडम अपने डैड को उनकी मौत कैसे होगी ये बताने की कोशिश करता है पर एडम के डैड उन्हें समझाने लगते हैं और कहते हैं कि वो रहे या ना रहे फिर भी वो उन्हें हमेशा प्यार करते रहेंगे। जिसके बाद वो अपने घर पर एक साथ खेलने लगते हैं, जहां दोनों एडम अचानक गायब हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि छोटा एडम अब अपनी मॉम के साथ होता है और इस टाइम में उसे स्कूल से भी सस्पेंड नहीं किया होता है और अपनी मॉम से भी काफ़ी अच्छा बर्ताव कर रहा होता है। फिर हमें बड़े एडम को दिखाया जाता है कि उसने अपनी वाइफ लॉरा को भी ढूंढ लिया है, जहाँ दोनों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है कि उनके साथ क्या हुआ है। और इसी के साथ
साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक